तो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है कि हम ईश्वर के कितने नज़दीक हैं। हम भगवान की भक्ति बहुत करते हैं, दिन रात भक्ति में लगे रहते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। लेकिन हम कैसे चेक करेंगे कि हम ईश्वर के करीब हैं? खाली हम राम नाम का जपते रहें, दिन रात राम नाम की माला जपते रहें, लेकिन हम ईश्वर के नज़दीक नहीं हैं, तो राम नाम की माला जपने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कैसे हम देखेंगे कि हम ईश्वर के नज़दीक हैं? तो आज का हमारा टॉपिक यही है। कई बार हम पाठ पूजा बहुत कर लेते हैं, दिन रात भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्यों नहीं आते वो परमात्मा के गुण। तो ईश्वर की चर्चा तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि समुद्र के पानी को स्याही बना लो और जंगल की लकड़ी को कलम बना लो, फिर भी हम ईश्वर की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना महान है। और उसके ऊपर चर्चा करना तो किसी के बस की बात ही नहीं है। फिर भी हम आज कोशिश करेंगे कि हम ये जानने की कि हम परमात्मा के कितने नज़दीक हैं। क्या हमें मंदिर में जाने से परमात्मा मिलता है? क्या हमें दान पुण्य करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है? क्या हम राम नाम की माला जपते हैं दिन रात? क्या हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई? तो आज हम यही चेकिंग करेंगे। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे अंदर दूसरों के लिए प्यार कितना है। जैसे एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, उनमें से 2 अच्छे भी होते हैं, 2 बुरे रास्ते पे भी चल रहे होते हैं। फिर भी हम सब बच्चों से प्यार करते हैं, आपस में भाई-बहन सबसे प्यार करते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनको पैदा करने वाली एक ही माँ है। उसी तरह से इस परमात्मा ने धरती पे जितने भी बनाए हैं यहाँ पे, अगर उनके प्रति हमारे अंदर प्यार नहीं है, उनके दुःख में हम दुखी नहीं होते, उनके लिए दया का भाव नहीं है, तो फिर हम ईश्वर से बहुत दूर हैं। क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हो, आपके सामने कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, आप उसको रोज़ सलाम करके जाते हो, लेकिन दिन में जब वो चला जाता है बाहर, आप उसके बच्चों से नफ़रत करने लग जाते हो, उनको गालियाँ निकालने लग जाते हो। तो शाम को वो जब घर आएगा, तो उसके बच्चे उसे बताएँगे कि जो आपको रोज़ सलाम करते हैं, वो आज हमें गालियाँ दे रहे थे, वो रोज़ हमें गालियाँ देते हैं, वो हमें बुरा-भला कहते हैं। तो बताओ, वो व्यक्ति जिसको आप रोज़ सलाम करते हो, क्या आपको वो प्यार करेगा? वो कहेगा जो मेरे बच्चों से ही प्यार नहीं करता, तो मैं उनसे बोल के भी खुश नहीं हूँ, मैं उनका सलाम भी स्वीकार नहीं करूँगा। उसी तरह से हम दिन-रात मंदिर में जाते हैं, रोज़ उसके आगे माथा टेकते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन जो उसके बनाए हुए प्राणी हैं यहाँ पे, उनके लिए हम नफ़रत पैदा करते हैं। अपने मन में छल-कपट करते हैं, दिन-रात उनके बारे में बुरा सोचते हैं, तो हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। सबसे पहले हमें अपने अंदर प्यार भरना पड़ेगा, फिर हम परमात्मा के नज़दीक पहुँच सकते हैं। क्योंकि हमें राम नाम की माला नहीं जपनी, हमें राम जैसा बनना है। हमें कृष्ण के नाम का जाप नहीं करना, हमें कृष्ण जैसा बनना है। राम ने क्या किया था? एक भाई होने का बड़ा अच्छा फ़र्ज़ निभाया था। एक बेटे होने का फ़र्ज़ बहुत अच्छा निभाया था। एक पति होने का फ़र्ज़ बहुत अच्छा निभाया था। क्या हम भी देखें कि हम सारे रिश्ते अच्छी तरह से निभा रहे हैं? हम सारे रिश्ते वो निभाते हैं जिसमें हमें अपना मतलब दिखाई देता है। भाई-भाई से तभी प्यार करेगा जब उसको कुछ फ़ायदा हो। आप अपना हक माँग के देख लो, भाई-भाई का रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपना हक छोड़ देते हो, कुछ भी नहीं लेते, फिर तो आपको थोड़ा बहुत पूछ लिया करेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपना हक माँग लिया, उस दिन से आप बुरे लगने लग जाओगे। तो आपको भाई भी बनना है तो राम जैसा बनना है, बेटा भी बनना है तो राम जैसा बनना है। जिसको ककई ने वनवास दिया था और वो फटाफट चल पड़े थे, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इस राज्य पे मेरा हक था। और कई बार ये होता है कि बेटा राम जैसा बन जाता है, लेकिन फिर भी उसे वो प्यार नहीं मिलता। और फिर भी हमें उन लोगों को क्षमा कर देना है, जो आपके साथ बुरा करते हैं। अगर आपके अंदर इस बात की क्षमा भाव आ जाती है कि हमने सबको क्षमा कर दिया, फिर भी आप परमात्मा के नज़दीक हैं। आपके साथ किसी ने 10 साल पहले, 15 साल पहले बुरा किया था, या आपके साथ कोई आज भी बुरा कर रहा है, कोई छल-कपट कर रहा है, आपको पता है इस बात का, तो आपने उनसे बदला नहीं लेना, आपने माफ़ कर देना है उनको। अगर आप सबको माफ़ कर देते हो और सबसे माफ़ी माँग लेते हो, फिर आप परमात्मा के नज़दीक हो। हमें रोज़ इस बात की चेकिंग करनी है। हमें ये चेक नहीं करना कि हमने राम नाम की कितनी माला जपी थी। हमें ये चेक नहीं करना कि हम मंदिर कभी गए थे या नहीं गए थे। हमें ये चेक नहीं करना कि हमने दान पुण्य किया था या नहीं किया था। हमें ये चेक करना है कि उस परमात्मा के नाम के जो गुण हैं, वो हमारे अंदर कितने आए हैं। आप गुरु से दीक्षा लेने जाते हो, वो आपको 5 नाम दे देता है या 5 अक्षरों का कोई नाम दे देता है। आप दिन-रात उसका जाप करते रहते हो। तो क्या इससे आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी?
वो तो एक ज़रिया होता है आपको अपने अंदर टिकने के लिए, कि आप अपने स्वरूप में टिक जाओ। अगर हम पहले अंदर से ब्लैंक हो जाते हैं, अपने अंदर जितनी बुराइयाँ हैं सब हम खाली कर देते हैं, फिर वो नाम जप हम कर सकते हैं और वो नाम जप टक टिक जाएगा आपके अंदर। क्योंकि नाम जप भी बड़ी किस्मत से मिलता है। कई लोग क्या करते हैं, नाम जप मिल गया, गुरु धारण कर लिया और वो कपड़े डाल लिए आपने, जो वहाँ की ड्रेस होती है, आप जिस भी धर्म को मानते हो, वो सोचते हैं हम धार्मिक बन गए। वास्तव में धर्म है क्या? धार्मिक बनना, धर्म के राह पे चलना, उनके बनाए हुए जो रूल हैं उसे फॉलो करना, या जो परमात्मा ने, इस प्रकृति ने यहाँ के नियम फॉलो कर रखे हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। पहले हमें ये चेकिंग करनी है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास खूब धन दौलत है और उसके परिवार में उसका कोई भी नहीं है, लेकिन कोई दूर का रिश्तेदार होता है, वो उसको अपने घर ले आता है और वो ये कहता है कि हम आपको खाना खिलाएँगे, आप हमारे साथ रहो। लेकिन जैसे ही आप उसको अपने घर लेके आते हो, आप उसका सारा पैसा अपने नाम करवा लेते हो, जितनी उसकी प्रॉपर्टी होती है, सब अपने नाम करवा लेते हो। फिर उसको जब 2 रोटियाँ मिलनी होती है, पहले उसको गालियाँ मिलती हैं, फिर आप उसको 2 रोटी देते हो। क्या ऐसे आपको राम की प्राप्ति हो जाएगी? तो सबसे पहले तो हमें राम के गुण प्राप्त करने हैं। जो राम के अंदर गुण थे, जो उन्होंने त्याग किया था, वो वाले अगर हमारे अंदर गुण आ गए हैं, फिर हम परमात्मा के बहुत नज़दीक हैं। किसी को बताना ही ना पड़े कि हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे हमारे अंदर परमात्मा का नाम चलता रहे। किसी को फ़ील भी ना आए कि हम भक्ति कर रहे हैं, किसी को ये भी ना पता चले हम किस धर्म को मानते हैं। आपका बोलना, व्यवहार करना आपके धर्म का परिचय दे। फिर आपको अंदर से रियलाइज़ होगा कि हम परमात्मा के नज़दीक हैं। कोई ये नहीं है कि हम सारे काम छोड़ के परमात्मा की भक्ति में बैठ जाएँगे। हमें काम भी करना है, अपने रिश्ते भी निभाने हैं, बिना स्वार्थ के रिश्ते निभाने हैं। मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि कोई भी रिश्ता जब तक स्वार्थ का है वो नहीं टिक सकता। तो आपको किसी भी रिश्ते में स्वार्थ नहीं देखना, क्योंकि उसके अंदर भी वही परमात्मा बैठा है जो हमारे अंदर है। उसको भी उसी परमात्मा ने बनाया है, जिसे हमने बनाया है, जिसने हमें बनाया है। तो हमेशा अपने सामने वाले से प्यार करो और निस्वार्थ भाव का। फिर कइयों का नेचर होता है कंजूसी करना। बहुत कंजूसी करते रह जाते हैं वो। उनके पास पैसा होता है, उस पैसे को दबा के रखते रहेंगे, रखते रहेंगे। कोई भी फ़ायदा नहीं उठाता उस पैसे का, ना तो उनकी औलाद फ़ायदा उठा सकती है, ना उनके पति जो पत्नी आपस में जो होते हैं, जीवन साथी होते हैं, वो भी उस पैसे का फ़ायदा नहीं उठा सकते। वो पैसा ऐसे ही रह जाता है। तो जितना आप पैसे को जकड़ के रखोगे, उतना आप परमात्मा से दूर हो। कइयों को लालच होता है बहुत ज़्यादा कि मैं उसे भी लूट लूँ, इसे भी लूट लूँ, हर रिश्ते को लूट लूँ, जो भी आपको मिलता है उसको लूट लूँ। तो जब तक आपके अंदर ये लालच है, फिर भी परमात्मा हमें प्राप्त नहीं हो सकता। जब हम ये सोचेंगे कि हमारे अंदर लालच है ही नहीं, खानी सबने 2 रोटी हैं, जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, वो रोटी भी खिलाएगा हमें। अगर हम उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, हर हाल में कहो कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो हो चुका वो भी अच्छा होगा। कई बार हम परमात्मा से बहुत ज़िद करते हैं कि हमें ये दे दो, वो दे दो, लेकिन परमात्मा को पता होता है हमें क्या देना है उसने। कभी जैसे एक बच्चा होता है, वो आग को पकड़ने की कोशिश करता है, तो माँ उसको बचा लेती है कि आग से उसका हाथ जल जाएगा। इसी तरह से कई बार हम भी कुछ ऐसा माँग बैठते हैं भगवान से, तो परमात्मा को पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है। जो भी आपको चाहिए, कभी भी आपने भगवान से माँगना नहीं है। भगवान को सारा पता है हमें क्या चाहिए। कभी उससे धक्का मत करो कि हे भगवान मुझे ये दे, मुझे वो दे। बस परमात्मा को यही बोलो जो मेरे लिए ठीक हो, मुझे वही देना। फिर परमात्मा अपने आप वो चीज़ें हमारे अंदर ले आता है, हमारे सामने ला के खड़ा कर देता है। जो आपने 10 साल पहले सोची थी, 20 साल पहले सोची थी, और कई बार तो हम अभी 1 महीना हो गया होता है, सोच रहे होते हैं, परमात्मा हमारे सामने ला के खड़ा कर देता है। आपने देखा होगा, कई बार हम किसी को याद कर रहे होते हैं, अभी हमने फ़ोन उठाया होता है और उसका फ़ोन आ जाता है। ये क्या है? ये हमारा दिल साफ़ है, परमात्मा की शक्ति हमारे आस-पास है, बस हम उसे महसूस ही नहीं करते। हम उसे ढूँढते रहते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, दिन-रात माला जपते रहते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होता। हमारे घर जो मेड लगी हुई हैं, हम उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे हमें, लेकिन जो उनकी आत्मा है, वो दिन-रात रोती रहेगी, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं। सर्वेंट है, पैसा दे के काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं हम उनसे, लेकिन उनके साथ हमने व्यवहार कैसा करना है? अपने व्यवहार के ऊपर हमें पूरी नज़र रखनी है, किसके साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप किसी वर्क प्लेस में हैं, वहाँ पे आपने नज़र रखनी है, हम किसी के साथ बुरा तो नहीं बोल रहे। क्योंकि आप अगर ये सोचते हो कि कोई हमारे साथ अच्छा करे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो पहले हमें भी ये देना पड़ेगा।
जो हम देंगे वही हमारे पास लौट के आएगा, ये सृष्टि का नियम है। परमात्मा कोई रूल नहीं निभाता, कोई उसने रूल बना नहीं रखे, इस प्रकृति ने ही रूल बना रखे हैं कि जो मैंने करना है आज वो मुझे कल भुगतना ही पड़ेगा। वो मुझे आज भरना पड़े या कल भरना पड़े, हर कर्म का भुगतान मुझे करना ही पड़ेगा। एक बात बताती हूँ मैं आपको, होता क्या है, एक बार ऑफ़िस में कोई व्यक्ति जॉब कर रहा होता है, तो जो ऑफ़िस का मैनेजर होता है, उसको बड़ी डाँट पड़ती है अपने बॉस से, बहुत गुस्सा आ जाता है उसको। लेकिन जो मैनेजर होता है, वो बॉस के आगे कुछ बोल नहीं सकता, वो घर जाता है और अपनी बीवी पे चिल्लाने लग जाता है। अब बीवी कमज़ोर होती है, वो अपने हस्बैंड के आगे नहीं चिल्ला सकती, वो सारा गुस्सा अपने बच्चे के ऊपर निकाल देती है, वो बच्चे को पीट देती है जाके। अब बच्चा अपनी माँ के आगे नहीं बोल सकता क्योंकि वो माँ की रिस्पेक्ट करता है, तो बच्चा क्या करता है, कुत्ते को जाके पीट देता है, जो उनके घर में कुत्ता होता है, उसको पीट देता है जाके लाठी से। और वो कुत्ता जो होता है वो उस बच्चे को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो बच्चे से प्यार करता है। वो जाता है और वो जो ऑफ़िस का बॉस था, जिसको उसने डाँट मारी थी, जहाँ से ये शुरू हुआ था, वो उसको जाके काट जाता है। पागल हो जाता है और उसको जाके काट लेता है। कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ पे कर रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ से लौट के हमारे पास आना ही आना है। ये कर्मों रूपी बोल है, ये जो हमने आज कर रहे हैं, ये हमें भुगतनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद। वो परमात्मा हमें छोटे-छोटे झटके देता रहता है, हम भूल जाते हैं। वो फिर बड़े झटके देता है, हम फिर भी नहीं याद रखते उसको। बस हम उसे ढूँढते फिरते हैं, उसका जाप करते रहते हैं। उसे याद भी करना है, लेकिन उससे पहले हमें उसके गुणों को अपने अंदर भी लाना है। मंदिर में जाके हम परमात्मा के दर्शन करके आ जाते हैं। कृष्ण जी के आगे माथा टेक दिया, राम जी के आगे माथा टेक दिया। ये चेक करना है कि उनका एक भी गुण हमारे अंदर है। हर बार हम जाते हैं, अगर कोशिश करें कि हम एक गुण भी इनका लेके आ जाएँ, या हम किसी धर्म में जाते हैं, वहाँ के गुरु जो होते हैं हमें नाम दीक्षा देते हैं। वो तो ये नहीं कहते आप किसी के साथ बुरा करो, लालच करो, लोगों का धन मार लो आप, क्योंकि आज हमने किसी का धन मारा है, तो कल हमारा निकलेगा ही निकलेगा। एक बार 5 भाई होते हैं, 4 बड़े शरीफ होते हैं, 1 लालची होता है उनमें से, वो चारों को बुद्धू बना के सारा पैसा अपने नाम कर लेता है और बड़ा खुश हो जाता है, मैं सबसे अमीर बन गया। होता क्या है, उसके यहाँ औलाद पैदा होती है और जैसे ही वो पैदा होती है, बीमारी पे पैसे लगते जाते हैं, लगते जाते हैं। जब तक वो चारों भाइयों का पैसा जो उसने मारा हुआ था उस बच्चे के ऊपर नहीं लगता, तब तक के लिए वो बच्चा ठीक नहीं होता। जिस दिन सारा हिसाब क्लियर हो जाता है, उस बच्चे की डेथ हो जाती है। कितने ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जो हमें ये प्रकृति, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसियों से या किसी अनजान लोगों से हमें मिलते रहते हैं, फिर भी हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। हम इस भूल में रहते हैं कि हमें तो परमात्मा की भक्ति करते हैं, हम इतना दान पुण्य करते हैं, हम तो परमात्मा के बहुत नज़दीक हैं, हमने तो बहुत भक्ति की है, वो हमारे सारे जो अवगुण हैं क्षमा कर देगा। जितने हमने आज तक पाप किए हैं, वो हमारे सारे वो धो देगा। लेकिन हमेशा उस परमात्मा से नहीं डरना, अपने कर्मों से डरना है हमने, क्योंकि कर्म किसी का भी पीछा नहीं छोड़ते। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, ये कर्म आपके साथ-साथ चलेंगे। और अगर ईश्वर को आपने नज़दीक समझना है कि ईश्वर हमारे नज़दीक है, तो पहले ईश्वर के गुण आपके अंदर आने चाहिए। फिर हम परमात्मा के नज़दीक हैं। फिर आप इस बात की तसल्ली बिठा सकते हो कि हम परमा